श्रेयस अय्यर का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा बन चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरह से सिग्नल दिया गया सिलेक्टर्स की तरफ से कि आप चाहे संन्यास ले लें, आपको चाहे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है आगे या नहीं खेलना है, आप तय कर लें, हम आपको नहीं खिलाएंगे। कप्तान कोच लेके आता था। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत सालों के बाद, मुझे लग रहा है 25-30 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि जब एक कोच पहले चुना गया और वो कप्तान लेके आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो डोमिनेट करेगा। अब हर्षित राणा एशिया कप की टीम चुनी गई है, तो हाईएस्ट विकेट टेकर जो आईपीएल का है उसको अब नहीं लेते हैं, उसको अब स्टैंड बाई में डालते हैं, हर्षित राणा फिर टीम में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है गौतम गंभीर की, देखिए ये तो दुनिया जान रही है कि अब कोई छुपाने से फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स जब जीती थी और उस बीच में जब श्रेयस अय्यर को कोई क्रेडिट नहीं किया था, सारा क्रेडिट गौतम गंभीर लेके चले गए। तो अगर सिलेक्टर ये कह रहा है कि ना श्रेयस अय्यर की गलती है ना मेरी गलती है, तो भैया किसकी गलती है फिर, ये कौन बताएगा? जवाबदेही तो होनी चाहिए। सीधा क्यों नहीं कहते कि टीम मैनेजमेंट को श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए? एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। जितने खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है उससे ज्यादा चर्चा कर ली गई जिन खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई है। सबसे ज्यादा नाम श्रेयस अय्यर का आया। सोशल मीडिया पर अभी तक लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कहा जा रहा है साहब क्या ऐसी वजह थी कि श्रेयस अय्यर को आपने टीम में नहीं लिया। दूसरा नाम जायसवाल का था। भाई टेस्ट में सब कुछ अच्छा कर आए, उसके बावजूद T20 से ड्रॉप कर दिया गया। राजीव सर हमारे साथ है इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में चर्चा करने के लिए कि सिलेक्शन पैनल के पीछे की जो कहानी है, जो आपको पता है दर्शकों को नहीं पता है, वो कम्युनिकेट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो सर पहले तो ये बताइए कि इंडिया में ट्रेंड जो है कि जो खिलाड़ी चुने जाते हैं हम चर्चा करते हैं, जो नहीं चुने जाते हैं, ये इमोशंस है क्या है? नहीं, इमोशंस हैं इसलिए क्योंकि एक नाम शायद आप भूल गए, वो नाम है शेफाली वर्मा का। शेफाली वर्मा जिन्होंने डीपीएल की बात कर लें या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, इतना रनों का अंबार लगाया और सडनली जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें कहा गया कि वो कंसिस्टेंट नहीं है इसलिए उनको टीम में जगह नहीं दी गई। चलिए उनकी जगह जो आई है उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, हम सब ने देखा है। बट क्या एक्स फैक्टर नाम की कोई चीज़ होती है? क्या आप शुरुआत में जिस तरह का स्टार्ट शेफाली वर्मा देती हैं, वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, क्या आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं? आप ऐसे तो कहते हैं वुमेन्स क्रिकेट की सहवाग हैं और सडनली जब आपके गुड बुक्स पे नहीं है वो तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो ये मत कहिए ना कि परफॉर्मेंस नहीं है, ये कहिए और खुल के कहना चाहिए कि हमें यानी कि कोच और कैप्टन को ये खिलाड़ी चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठ रहा है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ये मत बोलिए, हाँ गलत मत बोलिए कि रन नहीं बनाया उसने या आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है या कि उससे परफॉर्म नहीं किया। ये सारी चीजें बड़ी बेमानी सी लगती है, क्योंकि देखिए आंकड़े आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और फैंस के पास भी आते हैं। तो ये तो रहा पहला शेफाली का मुद्दा। दूसरा श्रेयस अय्यर का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा बन चुका है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरह से सिग्नल दिया गया सिलेक्टर्स की तरफ से कि आप चाहे संन्यास ले लें, आपको चाहे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है आगे या नहीं खेलना है, आप तय कर लें, हम आपको नहीं खिलाएंगे। ये एकदम स्ट्रेट मैसेज गया है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, और ये मैसेज जहाँ से दिलवाया गया ये हम सबको पता है। ये कोच गौतम गंभीर हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, जिसकी वजह से उनका करियर खतरे में पड़ रहा है। और मैं भी एक स्टोरी करके आया हूँ उत्कर्ष भाई, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा पीछे जा रहा था, मैं अचानक शिवनारायण चंद्रपॉल का एक इंसिडेंट ध्यान आ गया। वो जब ब्रायन लारा के स्कोर के नजदीक पहुंच रहे थे तो अचानक उनको कहा गया कि अब आप जो है, हाँ अब आप 40 साल के हो गए और आप क्रिकेट से संन्यास ले लेने, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। शायद 80 रन कुछ चाहिए थे उनसे, हाँ 86 रन चाहिए थे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यार आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो है आप ये कहें कि जब तक वो खिलाड़ी खेलना चाह रहा है और आप उनको ये भी लालच दे रहे हैं कि हम आपको एनओसी देंगे, आप जाके मास्टर्स लीग खेलिए, ये कोई बात तो हुई नहीं। अगर श्रेयस अय्यर ये कहते हैं कि वो किसी और लीग में खेलना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए, तब समझ आता है। आप एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जहाँ पे उस बंदे को सोचना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअली वजूद क्या है, अब कितने रन और बनाने पड़ेंगे, कितना रन और वो बनाए कि आपकी आंखें खुलेंगी। सर आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात की, पहले तो मुझे ये समझाइए कि पर्टिकुलर गंभीर का नाम लेकर नहीं चलते हैं कि एक पर्सन है जो कोच के लिए अप्लाई करता है, जब हम उसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं क्या दिमाग में ये माइंड में आता है कि बड़ा हार्ड स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है इस बंदे की, अपने पर्सनल फेवरेट को ही खिलाएगा? ये सब ध्यान में रखते हुए कोच बनाया गया ना। देखिए पहली बात तो ये कि मैं उत्कर्ष भाई अपने जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले के जो कोचेस आए वो कप्तान लेके आए थे। आप चाहे सौरव गांगुली को याद कर लें, सौरव गांगुली जॉन राइट को लाया, फिर वो ग्रेग चैपल को लाया जिनसे नहीं बनी, ठीक है, विराट कोहली लेके आए रवि शास्त्री को, फिर रोहित शर्मा को बात करें तो वो राहुल द्रविड़ को लेके आए। तो कप्तान कोच लेके आता था। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत सालों के बाद, मुझे लग रहा है 25-30 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि जब एक कोच पहले चुना गया और वो कप्तान लेके आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो डोमिनेट करेगा।
भाई जब कप्तान कोच लेके आता था तो वो स्कीम ऑफ थिंक के हिसाब से चलते थे कि कप्तान कहता था हमारी ये टीम है, आपको इसको एक रूपरेखा देखिए देनी है, एक रणनीति बनानी इस टीम के हिसाब से। अब क्या है, कोच जो है अपनी टीम ले आ रहा है और कप्तान के सर पे थोप रहा है कि भैया ये मैं इनको खिलाना चाहता हूँ, ये मेरे बंदे हैं, इनको खिलाना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल मैं आपसे दूं, हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, 2 मैच खेलते हैं, क्या हश्र होता है उनका पिंक बॉल में, हम सबने देखा, उनको ड्रॉप कर दिया गया बाकी 3 मैचों में। इंग्लैंड जाते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, कुछ नहीं करते वो, सडनली बैकअप बॉलर की जरूरत पड़ती है तो फिर वो हर्षित राणा पहुंच जाते हैं। अब हर्षित राणा एशिया कप की टीम चुनी गई है तो हाईएस्ट विकेट टेकर जो आईपीएल का है उसको आप नहीं लेते हैं, उसको आप स्टैंड बाय में डालते हैं, हर्षित राणा फिर टीम में आ जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है सिलेक्शन कमेटी से या जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं कि हर्षित राणा में ऐसा क्या हम तो नहीं देख पाए भाई, हम भी ऑस्ट्रेलिया में कवर कर रहे थे, इंग्लैंड में वो आईपीएल में नहीं देख पाए। हाँ, ना उनके अंदर वकार यूनुस है, ना उनके अंदर एलन डोनाल्ड दिखा, ना उनके अंदर डेल स्टेन दिखा, तो फिर क्या टीम मैनेजमेंट को दिख रहा है, तो वही बता सकते हैं। जैसे कि अंशुल लंबोज वाला इंसिडेंट अगर आप देख लें, इतना आनंद फानन मुझको खिलाया गया। मैं किसी यंग खिलाड़ी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो स्ट्रेटजी बन रही है, जिस तरह से मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ बात करो। ये सिर्फ मनमानी और कुछ नहीं है कि मैंने अगर कह दिया तो यही खेलेगा। कुछ इस तरह की सर खबरें मैं देख पा रहा हूँ जो निकल कर आ रही हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो नहीं चाहते थे श्रेयस अय्यर खेलें, कप्तान रोहित शर्मा ने वकालत की, इसलिए वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे। सच बात है ये भी? देखिए जब वो कोच थे तो जाहिर सी बात है, गौतम गंभीर की देखिए ये तो दुनिया जान रही है कि अब कोई छुपाने से फायदा नहीं है, और हम सब बात कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो कुछ हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स जब जीती थी और उस बीच में जब श्रेयस अय्यर को कोई क्रेडिट नहीं किया था, सारा क्रेडिट गौतम गंभीर लेके चले गए। इवन चंद्रकांत पंडित तक उस समय बहुत नाराज थे। क्रेडिट की लड़ाई थी, कुछ और क्रेडिट की लड़ाई है। और देखिए हमेशा वर्चस्व की लड़ाई तो होती है ना हमारे देश में, तो कहते हैं वर्चस्व हमारे चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो या हमारा क्रिकेट का सिस्टम हो, जहां पे पावर जब आ जाता है, पावर जहां पे दांव लगता है, फिर देन वो फिर सब कुछ किनारे लग जाता है। एक रमनदीप का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, मैं आपको बताऊं, उसमें उन्होंने उनकी बात में दबी जुबान में जिक्र किया कि प्लान कुछ और बनता था लेकिन कप्तान मैदान में जाकर प्लान बदल देते थे। तो क्या ये वहां से शुरुआत होती है दोनों के बीच? लेकिन एक बात बताइए उत्कर्ष भाई, आपने प्लान कर लिया कि सपोज एक बॉलर ए के साथ जाना है, सडनली आप देखते हो सामने वाला बैट्समैन बॉलर ए के अगेंस्ट बहुत अटैकिंग है और वो जान रहा है कि आपकी कमजोरी क्या है, तो कप्तान वेट तो नहीं करेगा कि कोच अगला इशारा करे, रुमाल भेजेगा, पानी की बोतल भेजेगा, कहलवाएगा, देन आप प्लान भी भेजाएंगे। तो कैप्टन का अधिकार और कैप्टन ही टीम चलाता है। ये गलतफहमी अगर है किसी भी कोच को, मुझे लगता है किसी भी कोच को, तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अंत में जाके डिसीजन कैप्टन को लेना है ना कि वहां पे कोच खेलने जा रहा है। तो मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ये जो सिस्टम नया एक डेवलप हो रहा है इंडियन क्रिकेट में, वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। हम कहाँ खड़े हो गए आगे। सवाल याद आता है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जब अनाउंस किया गया था, वहां पर पूछा गया था गंभीर से श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, आपको बाइट याद होगी, तब उन्होंने वहां पर किया था आई एम नॉट अ सेलेक्टर, आस्क द सेलेक्टर्स। इसी टोन में उन्होंने बोला था कि सेलेक्टर से पूछो, मेरे से ये सब मत पूछा करो आप। भाई सेलेक्टर भी तो किसी ना किसी का डमी है ना, बैठ रहा है जो। अगर सेलेक्टर ये कह रहा है कि ना श्रेयस अय्यर की गलती है ना मेरी गलती है, तो भैया किसकी गलती है फिर, ये कौन बताएगा? जवाबदेही तो होनी चाहिए। सीधा क्यों नहीं कहते कि टीम मैनेजमेंट को श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए? देन बात वो इतनी कंट्रोवर्सी हम आप इतनी देर में बात नहीं कर रहे होते। आपको ये सर्टेन खिलाड़ी चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप बताओ उसमें आके। और ये अगर आपको रिंकू सिंह चाहिए या शिवम दुबे चाहिए, तो हम लोग कोई दुश्मन तो है नहीं। अगर आप बताएंगे, हमें लगेगा कि भाई टीम हित में ये बात कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते वहां जाके। बट ये जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, उसको आप छुपाना चाह रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे। अच्छा, सबको पता चल गया श्रेयस अय्यर आप पसंद नहीं है, फिर भी आप बताना नहीं चाह रहे क्यों नहीं पसंद है। अरे आप बताइए कि भैया हम नहीं खिलाना चाहते हैं। मुझे एज अ कोच लगता है या एज अ कैप्टन लगता है या टीम मैनेजमेंट लगता है कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, देन हम सेटिस्फाई हो जाएंगे भाई कि चलो कप्तान के, अगर कप्तान सोच रहा है तो हम नहीं खिलाते हैं ऐसे खिलाड़ी। जो बातें घुमाई जा रही हैं गोल गोल, इससे दिक्कत है और वो बहुत ज्यादा है। वो टीम को परेशान कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को परेशान करेगा। अब जो आदमी बाहर बैठा है, सपोज कीजिए कोई यंग बैट्समैन जो वेट कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी की बात कर लें या आयुष मात्रे की बात कर लें, जो नए लड़के जो कतार में खड़े हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, भैया हमारा सीनियर 604 रन बना के चैंपियंस ट्रॉफी में 243 हाईएस्ट रन बना के वो स्ट्रगल कर रहा है टीम में आने के लिए, तो हम सब क्या है, कितना क्या कुछ करना पड़ेगा हमें। एक और थ्योरी चल रही है, देन एक नहीं है, एक और रास्ता अपनाएगा जो बाकी का अपना रहे हैं, फिर वो जाएगा कोच के पास बैठ के करने। वो कप्तान वो क्रिकेट से ध्यान हटेगा, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से आप कंप्रोमाइज करना शुरू करेंगे। तो ये जो रास्ता बन रहा है वो कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोच को प्लीज करने से सिलेक्शन हो जाता है, यही हो रहा है। कोच को प्लीज करिए या तो कप्तान को प्लीज करिए, तब आप प्लेइंग 11 में आ जाएंगे।
अब मैं तो इंग्लैंड में देख के कप्तान की तो आया power ही अभिमन्यु ईश्वरन बेचारा, क्या गलती उसकी, 4 साल से टीम के साथ ट्रेवल कर रहा, आपने उसको खिलाया नहीं। मुद्दा सिर्फ चयन का नहीं है, प्लेइंग 11 का भी है। बिल्कुल है। कि आप जो टीम तो चुन रहे हैं, अब 11 जो खिलाना हो तो आपके हाथ में है, तो वो फिर वहां भी कोच के हाथ में है, सब कुछ कोच के हाथ में है इस समय कोच, मैंने क्यों मतलब बताया, ना सेलेक्टर आप कह रहे हैं, ना फिर वो बीसी जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं बीसीसीआई के, ना कप्तान, सारी पावर भाई एक तो है। बीसीसीआई लेके ही आया गौतम गंभीर को, और बीसीसीआई कैसे चल रही है ये कहने की जरूरत नहीं है, बट जिस तरह से ये सिस्टम क्रिएट हो रहा है, मैंने इसीलिए वो इंसिडेंट दिया कि इससे पहले कप्तान जो है वो अपने पसंद का कोच ला रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोच बीसीसीआई के पसंद का आया और फिर उसने अपना कप्तान चुना। उसने आते रोहित शर्मा को पहले फायर किया, विराट कोहली एक और रोड़ा उसको फायर किया उन्होंने। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वुमेन्स क्रिकेट में आप देख लीजिए, हरमनप्रीत स्मृति मंदाना के साथ एक बना हुआ है, सालों से चल रहा है। वो शेफाली वर्मा टारगेट हो जाती हैं उसमें, कभी जमीमा रॉड्रिक्स हो जाती हैं, कभी कुछ अच्छी स्पिनर्स थी जो टीम के साथ चली गई, मुझे याद है एकता विस्ट और तमाम और लड़कियां थी। तो ये खेमा बना हुआ, जहाँ दीप्ति शर्मा है, अगर आप देख लें हरमनप्रीत है, स्मृति मंदाना, ये एक पूल बना हुआ है, उसमें तो कभी नहीं जाता। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो कहीं मुझे लग रहा है शेफाली वर्मा भी उतनी रन बना रही हूँ जितना बाकी की उनके, या हरलीन कौर एक उनके ग्रुप की एक और लड़की है, अब हरलीन दियोर से माफ कीजिएगा, जो उनका परफॉर्मेंस उठा के देख ले, लेकिन वो टीम में मिडिल ऑर्डर में बनी हुई है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ इंडियन क्रिकेट चलना शुरू हुई है, इससे पहले नहीं था। मुझे लग रहा है जो बेस्ट रिजीम हमने देखा विराट कोहली के टाइम में था। विराट ने स्ट्रिक्टली कहा कि हमको भैया हमें अपने मैच जिताने वाले प्लेयर चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या इवन सौरव को ही देख लें, उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, लेकिन उन्होंने मैच विनर्स चुने, ना कि हर्षित राणा उन्होंने चुनना शुरू कर दिया, ना कि नवदीप सैनी चुनना शुरू कर दिया। लेकिन इस पे अगर लौटे सर गंभीर और श्रेयस वाली बात पे कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच में ऐसा क्या है, 3 अगर हम पॉइंट उठाकर देखें तो क्या वो कप्तानी एक पॉइंट है कि भाई ये बड़ा अच्छा कप्तानी का कैंडिडेट हो सकता है, या फिर वो जो मैंने इंसिडेंट बताया कि भाई वो अपनी मर्जी वहां पर चलाते हैं, क्या अगर 2-3 वजह हम यहाँ पर दर्शकों को बता पाए क्या है आपस में? यहाँ तो मर्जी चला नहीं सकते थे इंडियन, वहाँ तो सूर्य कुमार यादव को ही मैसेज जाएगा। सूर्य कुमार यादव इतने इन्फ्लुएंस है नहीं कि वो श्रेयस अय्यर की बात मैदान के अंदर मानने लगेंगे। और श्रेयस अय्यर की पर्सनैलिटी और जितना हम सब मिले हैं जानते हैं कि जितना उनके बारे में कहा जाता है बहुत एरोगेंट है, या देखिए कप्तानी तो उन्होंने बहुत शानदार की है, पंजाब को फाइनल पहुंचाया, सब कोलकाता को अगर जिताया उन्होंने, तो कप्तान तो निश्चित रूप से लीडरशिप क्वालिटी है, और लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ वो प्रेशर लेना जानते हैं। और जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, मुझे नहीं लग रहा वाइड बॉल क्रिकेट में उनसे अच्छा स्पिन कोई खेलता आज की डेट में। तो हम, लेकिन वो क्रिकेटिंग स्किल की बात करना बेकार है, क्योंकि वो तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो फिर क्रिकेटिंग स्किल कोई मायने नहीं रखता। क्या है फिर इन दोनों के बीच? हमारे कोच देखो वो सिर्फ ईगो का क्लैश है। वो जो मैंने आपको बताया कोलकाता नाइट राइडर्स जब शुरू हुआ था, जो आपने कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते थे अंत में, लेकिन रिजल्ट भी तो देखना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं उन्होंने चैंपियन बनाया अपने, चलिए मैंने कहा अपनी मनमानी की, कोलकाता चैंपियन तो बनाना उसमें, लेकिन वो तो गंभीर ने बनाया, तो गंभीर कर क्या रहा। अब वो तो यार वही बात है, क्रेडिट लेने की, हमारे हिंदुस्तान में क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा, उन्होंने मैच जिताया, उन्होंने चैंपियन बनाया। मेरा हमेशा मानना होता है आपके पास अच्छे गेंदबाज है, वही मैच आपको जिताते हैं, कप्तान चाहे कोई भी हो। आपके पास अच्छे बॉलर नहीं थे, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खेला है, तो आप 2-2 बराबर करके आए, नहीं तो 3-1 से आप सीरीज जीत के आते। तो पहले तो बॉलर का क्रेडिट हमेशा देना चाहिए, जो हमारे इंडियन क्रिकेट में होता नहीं है। तो अब इस टीम में देख लीजिए, अब जसप्रीत बुमराह भी आ गए, मैं उसमें हर्षित राणा भी हैं, अर्शदीप हैं, फिर आपके 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं। टीम तो देखिए जो बनाई है उसको बैक करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप फंसेंगे हर बार क्रिटिसाइज होंगे आप, क्योंकि नीचे अभी भी मुझे लगता है जितनी जो टीम का बैटिंग ऑर्डर में देख रहा हूँ, ये बैलेंस वहाँ श्रेयस अय्यर की आपको जरूरत थी। नहीं, आप सरप्राइज हुए रिंकू सिंह को देखकर वहां पर? बहुत ज्यादा, 15वां नाम था। हाँ, कि रिंकू सिंह वहां पर आ गए, श्रेयस अय्यर क्या इतने गैर गुजरे हैं? अरे उनका स्टैंड बाय भी नाम नहीं है भाई, इससे ज्यादा संकेत आप क्या देना चाहते हैं? 20 में नहीं है वो। हाँ, वो इंडिया के टॉप 20 क्रिकेटर्स में नहीं आते, उन्होंने सीधा संकेत दे दिया ठीक है कि आप हमारी लिस्ट में नहीं है, आपको जो चाहे करना है कर लीजिए। ना मैं आपको टेस्ट के लिए कंसीडर करूंगा, ना आपको हम कंसीडर T20 के लिए कर रहे हैं, और आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी उनको नहीं ले जाएंगे, वनडे में उनको नहीं ले जाएंगे। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन है बहुत। अब अगर आप देखिए ना इस टीम में रोहित शर्मा आएंगे, कहेंगे भाई मुझे चाहिए, तब तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, रोहित शर्मा आके कहते हैं बात अलग है, अदरवाइज अगर रिजीम बदला और कप्तान कहा गया कि नहीं भाई हम ऑस्ट्रेलिया दौरे से अब 27 की तैयारी शुरू करेंगे, एज अ प्लेयर खेलना हो तो खेलिए, देन प्रॉब्लम आई। याद भी आ रहा है सर, हम स्टूडियो में थे, याद है आपको, जब वो टीम अनाउंस हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, जो 2.5 घंटे लगे थे उस मीटिंग में। हाँ, 2.5 घंटे कहा गया कि श्रेयस अय्यर पर ही सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ था, हमारे कोच शायद नहीं चाहते थे, कोच नहीं चाहते, लेकिन रोहित अड़ गए थे कि मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए, तो उन्होंने जिताया।
बहुत क्रूशियल रन बनाए उन्होंने अपने उसके लिए। देखिए यहाँ कंट्री के लिए टीम चुन रहे हैं यार, कोई हम क्लब क्रिकेट के लिए नहीं बैठे हैं कि डीपीएल की टीम चुन रहे हैं या यूपी लीग की टीम याद आता है जो पहला वनडे इंग्लैंड से था, विराट इंजर्ड थे इसलिए श्रेयस अय्यर खेले। उन्होंने कहा मुझे तो बैठा रखा था। और मतलब उस परफॉर्मेंस के बाद चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल के बाद तो वो परमानेंट चेहरे होने चाहिए इंडियन टीम के। यार बंदा मैच जिता के आ रहा है, नहीं है 3 महीने से क्रिकेट। हाँ अब आप देख लो उनके, मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किसी खिलाड़ी को खराब करना है तो आप उसको मैच मत खेलने दो, बड़ा सिंपल है। आप उसको मैच नहीं खेलने देंगे, क्या करेगा बंदा बैठ के? और वो भी अब वो जाके कांगड़ा लीग तो खेलेगा नहीं कि आप कांगड़ा लीग खेलिए या बुच्ची बाबू खेलिए, इतना बड़ा मैं कह रहा हूँ मैच खेलना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। सरफराज भी मैच खेल रहे हैं, रन भी बना रहे जाके, या पृथ्वी शॉ भी खेल रहे हैं, लेकिन आप उस बंदे का माइंडसेट तो देखिए। जो आदमी सोच के बैठा मुझे इंडिया के लिए खेलना है, जाके इंडिया के लिए रन बनाना है, और मतलब अंदर से अगर मैं इतना रन बना के मुझे भी लगे यार मैं तो सर्टेन हूँ, मैं प्लेइंग 11 की बात करूंगा टीम की नहीं। ये सारे सिनेरियो देख के आपको कहीं ना कहीं लग रहा है वो जो स्ट्रॉन्ग मुंबई लॉबी थी कमजोर हो गई अब? तो पूरे ही वो तो मुंबई लॉबी अब बची कहाँ है, सारे ही तो अब हर जगह के प्लेयर खेल रहे हैं। वो तो 6-7 प्लेयर जब होते थे तब की बात अलग थी, लेकिन आप लॉबी होके भी करेंगे। हम कह रहे 4-5 मुंबई के हो जाए, जब एक ही आपका जो है कह रहे सरगना ही जो टीम का है वही सब कुछ चला रहा है, फिर कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे नहीं लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का जो क्रिकेटिंग करियर है बहुत आगे, अगर यही जोड़ी चलती रही 2 साल तक तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि 30 साल के हैं भी सिर्फ। हाँ तो क्योंकि आप मैच नहीं खेलेंगे क्या करेंगे आप भाई? आप बताओ, विराट कोहली 36 साल में क्यों रिटायर हो गए? आप दुनिया का कोई आदमी अगर ये कह दे कि विराट कोहली फिटनेस और फॉर्म की वजह से गए, हाँ तो आप बताइए क्यों गए? मैं तो पूछ रहा हूँ विराट कोहली क्यों चले गए? आप बताइए, जवाब दीजिए। विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा भी चलिए मान लिया, और वर्ल्ड क्रिकेट में उठा के आप देख लीजिए कोई गया हो 36 साल की एज में। बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बॉलर्स तो बहुत गए, बिल्कुल नहीं। तो वो तो कहते हैं ना ओल्ड वाइन की तरह है, 35-36 साल की एज में आप अपने पीक पर होते हैं करियर के। तो अगर मैं दोनों ड्रेसिंग रूम के डिफरेंसेस पूछूं, आप ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम के साथ थे, इंग्लैंड दौरे पर भी टीम के साथ थे, कुछ कई अंदर से इनसाइट्स आए और ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया में तो चलिए बड़े विवाद हो गए वहां ड्रेसिंग रूम में, यहाँ सब ठीक लग रहा था आपको? सारी बातें मानी जा रही थी यहाँ पे? नहीं ठीक है भाई, शुभमन गिल क्या बोलेंगे आप बताइए ना? एक 25 साल का बंदा क्या ही बात करेगा? जिस तरह से पावर दी गई और बार बार वो अगर एहसास दिलाया कि मैंने कप्तान बनाया तुमको, तो आप क्या करेंगे? तो हालांकि उन्होंने करी है अपने हिसाब से, जो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने थे वो कर रहे थे। बीइंग कैप्टन करना पड़ता है, ठीक है, बट क्योंकि आप जिन्होंने आपको कप्तान बनाया उनके क्लोज हैं तो वो उंगली नहीं उठा रहे थे। यहाँ श्रेयस अय्यर ने जो है आपकी बात एकदम ही ओपनली कह दी कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ सारा सब कुछ, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये गौतम अभी शुभमन गिल तो सबड्यूड है, लेकिन देखिए वो भी है नॉर्थ के, कहीं ना कहीं बम तो फटेगा। अब वो बम किस टूर्नामेंट में किस सीरीज में फटता है इसके लिए वेट करिए। ये तो क्लैश होना तय है, मैं आपको बता रहा हूँ। विराट कोहली गौतम गंभीर कितने दिन एक साथ रह पाए बताइए? बहुत कम। वो चाहे आईपीएल के मैचेस हो या जो भी हो, ये अभी नॉर्थ का जो कहता है ना वो ज्वालामुखी है, वो धीरे धीरे अंदर वो गर्म हो रहा है, किसी दिन तो फटना है। और वो जो फटेगा तो बहुत ज्यादा बड़ी खबर आएगी तब। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक रिपोर्ट आई जिसमें ये भी दावा किया गया कि कल जब डिस्कशन हो रहा था मीटिंग में, तो वहाँ पर वाइस कैप्टन के नाम पर अक्षर पटेल पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन जूम लिंक से वहाँ पर गौतम गंभीर जुड़ते हैं, वो साफ कह देते हैं कि साहब शुभमन गिल चाहिए, फ्यूचर पर ध्यान देते हैं, और फिर वो टर्न टेबल हो जाती है वहाँ पर शुभमन गिल पर। मुझे नहीं लगता कि बताया भी गया होगा फोन करके अक्षर पटेल को कि आप अब वाइस कैप्टन नहीं हो। नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आया कि वाइस कैप्टन इंडियन में बनाते क्यों है? साला वो मतलब वो कहते हैं ना कि वो डमी बना रखे है आपने। हार्दिक पांड्या को हटा के इधर कर दिया। हार्दिक पांड्या की क्या गलती है? हार्दिक पांड्या का कोई नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। कल एग्जांपल दिया ना, फिर अक्षर पटेल को हटा दिया आपने। उन्होंने कहा श्रीलंका में ये थे, फिर ये बिजी हो गए, अभी वापस आ गए। तो मतलब उसमें अक्षर पटेल की क्या गलती है? वही बताइए। फिर तो रोहित शर्मा कहते हैं कुछ दिन में हम वापस आके T20 खेलेंगे, आप कप्तान बना देंगे उनको। अरे भाई सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड भी तो देखिए, 3 मैच हारे हैं 17 मैच में। अब कहते हो मुझे तो डर लग रहा था कि कप्तानी ना घोषित कर देते। नहीं, मुझे याद है पिछली बार आपके साथ जब बैठा था तो आपने कहा कि अगला जो वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में, मामला टाइट है थोड़ा सा। आप एशिया कप हारते ही देखिएगा क्या होने वाला है। अगर आप एशिया कप हारे, जिसके मुझे चांसेस थोड़े ज्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि कैसे? इसलिए कि टीम बहुत बिखरी हुई मिडिल ऑर्डर में। अगर आप ओपोनेंट्स भी तो कमजोर है सर। अरे अफगानिस्तान को मैं तो नंबर 1 रेट करता हूँ अफगानिस्तान को एशिया में इस समय, इस फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट में बेस्ट टीम है वो आएंगे। वो अपने दिन की, देखिए T20 क्रिकेट दिन का खेल है, अलग का जिस दिन लग गई तो अब आपके पास एक अभिषेक शर्मा, उनके पास सारे अभिषेक शर्मा खेलते हैं। बिल्कुल है। तो वो तो फर्क रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आया कप्तान बदल जाएगा? 100% बदला जाएगा। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया बताइए? कोई रीजन तो है नहीं। अक्षर पटेल को आप फ्यूचर कैप्टन नहीं देख रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल को हम लोग तो मैं शायद सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ कि शुभमन गिल आने वाले टाइम में ऑल फॉर्मेट कैप्टन है। ये किसी ने नहीं बोला था, मैंने करीब 1 महीने हो रहा है बोले हुए, और ये चीजें देखिए धीरे धीरे आना शुरू हुई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे का वेट कीजिए, एक और
फॉर्मेट जो है शुभमन गिल के जेब में जाएगा, तब सबको यकीन हो जाएगा कि अगले 2 साल शुभमन गिल का जो एरा है वो हम सब देखने वाले हैं। नहीं, वाइस कैप्टन वनडे में ऑलरेडी है वो, T20 में आपने बना दिया, टेस्ट में कैप्टन है वो, खत्म हो गए भाई। तीनों फॉर्मेट में कप्तान आपको शुभमन गिल बनते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसमें सवाल जैसा सर ने उठाया कि गलती क्या है भाई, फिर सूर्य कुमार यादव क्या सिर्फ एक एशिया कप हारने के दम पर हटा दिए जाएंगे? हटाई दिए, कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें टीम की भी प्लेस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो खबरें आ रही, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते नहीं सूर्य कुमार यादव के साथ। ऐसा भी है? हाँ, तो मे बी एक रीजन ये भी हो कि सूर्या तो बातें मानते हैं ना, सूर्या तो सुनते हैं भाई। कैप्टन को आप टीम बताओगे, स्ट्रेटेजी बताओगे कि आप बताओगे एक पहला ओवर ही डालेगा, तीसरा ही डालेगा, पांचवा डाले, भाई वो सिचुएशन देख के बॉलिंग कराएगा ना अंदर। तो ये कोई भी कप्तान करेगा, फिर वो चाहे श्रेयस अय्यर से नाराज हो जाए। प्लेइंग 11 कौन चुनेगा, कोच या कैप्टन? अभी तो कैप्टन ही बना रहे क्या, अरे सॉरी कोच बना रहे, कोच ही बनाएगा। T20 में भी वही करेंगे, वो तो नेचुरल है। क्योंकि T20 के बारे में ये कहा गया कि इनकी नौकरी T20 से ही बची हुई भाई उन्होंने कैसे कह दिया, वरुण चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा, गौतम गंभीर ने कहा कुछ भी हो जाए तुम टीम में रहोगे। बिल्कुल है। संजू को कहा कि तुम 21 बार 0 पे आउट होगे तब भी मैं तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन आप कैसे खिलाएंगे ये भी देखना है मुझे। हाँ, अब 11 में कैसे खिलाते हैं देखना मुझे, कहाँ खिलाएंगे। 1 डाउन आएंगे ना फिर तो संजू। तो फिर आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करेंगे? तिलक वर्मा नीचे आएंगे, फिर 2 पे सूर्या, 3 नीचे नहीं, एकदम 11 से बाहर जाएंगे। आप गिनना, आप नोट कर नंबर 2 का बैट्समैन है। आप नोट कर लो। अगर शुभमन गिल ने ओपन किया और संजू सैमसन 3 पे आया, या संजू ने ओपन किया गिल 3 पे आया, तिलक वर्मा बाहर बैठेंगे। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2। तो क्या फर्क पड़ रहा है उनको? कोई फर्क नहीं है, उनकी गुडबुक में नंबर 2 3 पे नहीं होंगे ना, तो बाहर बैठेंगे। वो मुंबई से हैं, वो तो अपनी भी तो डायरी खोलेंगे। आप एक आईसीसी की डायरी खोलिए, एक उधर अपनी डायरी, तो उनके डायरी में 1 2 3 4 कौन है और आईसीसी रैंकिंग में 1 2 3 4 कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपनी डायरी के हिसाब से चलना है। ठीक है साहब, तो फिर अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर एंड करते हैं कि दर्शकों सारे जितने क्वेश्चन आपके मन में 2 दिन से चल रहे हैं उसके जवाब मिल गए होंगे कि कौन दोषी है भाई, श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, कौन जिम्मेदार है। जायसवाल पर चर्चा हमारी नहीं हो पाई थी, जल्दी से उस पर भी क्विक एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, कोई गलती नहीं की, शुभमन गिल ने सिर्फ इंग्लैंड में रन बनाए, जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों में बनाए। नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट का मुद्दा नहीं है। देखिए मेरा मुद्दा दूसरा है। फिर मैं कहूंगा कि जो आदमी 2024 के स्क्वाड में था, आपने जब वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज में, नहीं खिलाया, कोई बात नहीं, तो 2025 में खराब नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो इस बिना पे मैं कह रहा हूँ, शुभमन गिल उस स्क्वाड में नहीं थे 24 के, लेकिन आप 25 में आए तो एशिया कप के स्क्वाड में आ गए। उसने खराब किया होता है यशस्वी जायसवाल ने, देन आप उसको हटाओ स्क्वाड से, समझ आता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब आप कोई टीम बनाते हैं, इंटरव्यू वायरल हो रहा है, देखा ना आपने क्लिप अमीश देवगन सर के साथ जो 2023 का इंटरव्यू है, हाँ वायरल, जी, इनको तीनों फॉर्मेट खिलाओ, वर्ल्ड कप खिलाओ। कोच ना रहते हुए जो बातें होती हैं, कोच बनते ही बदल कैसे जाता है सर? सोच बदल जाती है। आप क्या करें, पावर बहुत बड़ी चीज है इंडियन क्रिकेट में। ठीक है, तो मतलब जो ग्रेग चैपल से तुलना हो रही, भाई आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि तुलना कितनी सही है, गलत है। जो फैक्ट्स थे, जो चीजें हुई हैं, घटनाक्रम एक एक करके आपने आपको बताया। भाई इनसाइड स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।